जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनवा सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा खानावान व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों ने यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो इन्होंने अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि से लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट है कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो देश के किसी भी पूंजीपति व धरना सेठ से नहीं किया। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी कैसे संगठन चलाती है, कैसे चुनाव आदि लड़ाती है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से अरबों खरबों रुपया लेकर ना तो संगठन चलाती है और न ही चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी